हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं किस तरीके से त्रिकोणमिति फलन का मान याद किया जाएगा। यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का, ठीक है, जो कि याद होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको याद करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र टाइप का या फिर कहें ट्रिक टाइप का ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है रूट के अंदर क्या है, एल बटा फोर फोर आर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ एल बटा फोर किसका है, साइन का, और आर बटा फोर किसका है, कॉस का, और एल बटा आर किसका है, टेन का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर हमें निकालना होगा साइन का, ठीक है, साइन का अगर निकालना होगा तो क्या रखेंगे, यहाँ पर एल बटा फोर रखेंगे। एल बटा फोर किसके अंदर, रूट के अंदर। अगर यहाँ पर मान लेते हैं जीरो अंश का निकालना हुआ तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जीरो अंश। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एल, एल का मतलब क्या होगा, लेफ्ट। तो जीरो के लेफ्ट में क्या है, जीरो के लेफ्ट में कोई भी संख्या है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रखना है, जीरो। एल के स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो बटा यहाँ पर कितना, फोर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, जीरो का रूट कितना होता है, जीरो होता है, और जीरो बटा ये कितना हो जाएगा, दो। और किसी भी संख्या के लिए यहाँ पर जब यहाँ पर अंश में क्या हो, जीरो हो, और हर में क्या होता है, कोई भी संख्या होता है, तो इसका मान किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन जीरो का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, जीरो। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर निकाला जाए साइन 30 अंश का, तो यहाँ पर साइन 30 अंश के लिए पहले यहाँ पर रखेंगे फार्मूला इसका एल बटा फोर, यहाँ पर एल बटा फोर। और एल के स्थान पे यहाँ पर क्या रखना है, एल के स्थान पे यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि यहाँ पर जो 30 अंश लिखा गया है इसके लेफ्ट में क्या क्या है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, जीरो है, सिर्फ एक ही संख्या है। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या रखेंगे, एक, और यहाँ पर बटे में कितना, चार, और यहाँ पर इसका मान होगा एक, और यहाँ पर रूट चार का मान कितना होता है, दो। तो साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, एक बटा दो। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, एक बटा दो। अब यहाँ पर साइन 45 का निकालेंगे। साइन 45 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रूट के अंदर क्या रखेंगे, एल बटा फोर। तो एल के स्थान पे पहले इसके लिए यहाँ पर हमें ये देखना होगा किसका निकाल रहे हैं, 45 अंश का। इसके लेफ्ट में कितने संख्याएं हैं, एक और दो। तो यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर क्या रखेंगे, दो बटा कितना, चार। और रूट दो का हमें कोई डायरेक्ट मान नहीं पता होता है, यहाँ पर दशमलव वाला नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट दो रखना है, और बटे में यहाँ पर रूट चार, जब इसका मान डायरेक्ट पता होता है कितना होता है, दो होता है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम रूट दो का ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पर आएगा रूट में दो, ठीक है। रूट में दो का गुणा रूट में दो होगा, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे रूट में दो गुणे दो, और बटे में यहाँ पर दो रूट दो, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रूट में चार आएगा, और रूट में चार का मान कितना होता है, दो होता है, दो बटा दो रूट दो। ये दो से दो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक, ठीक है। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, एक बटा रूट दो। या फिर आप ये ध्यान रख सकते हैं, जब भी इस टाइप का होता है, कोई भी संख्या रूट में हो और वही संख्या यहाँ पर नीचे हर में क्या हो, बिना रूट के हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बटा वही संख्या यहाँ पर रूट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बटा रूट में दो। अब इसी प्रकार यहाँ पर कॉस का निकालेंगे, ठीक है। कॉस का निकाला जाए तो कॉस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कॉस का करने के लिए यहाँ पर क्या फार्मूला यूज करेंगे, आर बाई फोर, ठीक है, आर बाई फोर रूट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये देखना है कि हम किसका निकाल रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं अगर जीरो का निकालना है, तो यहाँ पर आर का मतलब क्या है, राइट। तो जीरो का निकाल रहे हैं, इसके राइट में कितनी संख्या है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो यहाँ पर रखना है चार, चार बटा कितना, चार। तो ये कट के कितना है, एक, और रूट एक का मान कितना होता है, एक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, एक। अब हमें कॉस किसका निकालना है, 30 अंश का, तो यहाँ पर रखेंगे कॉस 30 अंश। तो यहाँ पर आर बाई फोर पहले फार्मूला रखेंगे इसका, और 30 अंश ये है, इसके राइट में कितनी संख्या है, एक, दो, तीन। तो यहाँ पर क्या रखना है, तीन बटा, और यहाँ पर क्या है, चार। रूट तीन का डायरेक्ट मान नहीं पता है, दशमलव वाला बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ ऐसे ही रख देंगे, रूट तीन बटा रूट चार का मान कितना होता है, दो होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा रूट तीन बटा दो। अब यहाँ पर कॉस 45 का निकालना है, तो यहाँ पर कॉस 45 का निकाला जाए। कॉस 45 का निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर रूट में आर बटा फोर, और रूट में आर, आर के स्थान पे क्या, यानी कि इसके राइट में कितनी संख्या आ रही हैं, 45 अंश ये है, इसके राइट में कितनी संख्या आ रही है, सिर्फ एक, दो। तो यहाँ पर रखेंगे दो बटा चार, ठीक है। और यहाँ पर ये कटेगा, तो आएगा कितना, रूट में एक बटा दो, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक बटा रूट दो, क्योंकि एक का रूट एक ही होता है, तो ये हो गया, ठीक है, एक बटा रूट में दो। अब यहाँ पर टेन का निकालना है, तो टेन के लिए क्या है, एल बटा आर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे टेन, और यहाँ पर हो जाएगा एल बटा आर रूट के अंदर। मान लेते हैं अगर हमें टेन जीरो का मान चाहिए, तो यहाँ पर जीरो आंसर रखेंगे, और यहाँ पर उसके बाद देखेंगे कि जीरो के लेफ्ट में पहले क्या देखना है हमें, लेफ्ट। तो लेफ्ट में कोई संख्या है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जीरो। और यहाँ पर बटे में राइट में देखेंगे कितनी संख्या है, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पर रखेंगे चार, और यहाँ पर आ जाएगा जीरो बटा दो। अगर बटे में कोई भी संख्या हो, तो यहाँ पर अंश में कितना हो, जीरो हो, तो इसका मान किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद यहाँ पर टेन 30 अंश का निकालेंगे। टेन 30 अंश के लिए यहाँ पर पहले फार्मूला इसका यूज करेंगे, जो यहाँ पर ये है, ठीक है, एल बटा आर। एल का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट में। 30 के लेफ्ट में कितनी संख्या है, केवल एक। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एक बटा 30 के राइट में कितनी संख्या है, एक, दो, तीन। तो यहाँ पर तीन रखेंगे, और रूट एक का मान कितना होता है, एक, और इसका मान डायरेक्ट नहीं पता होता है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। तो टेन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, एक बटा रूट तीन, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे एक बटा रूट तीन। उसके बाद यहाँ पर अब निकालना है टेन 45 का। तो यहाँ पर टेन 45 के लिए
tan 45 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रूट में L बटा R करेंगे सबसे पहले। और 45 के लेफ्ट में देखेंगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ पर रहेगा 2। और राइट में कितनी संख्या है 45 के इस तरफ, 1 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 ये कटेगा, कितना आएगा सिर्फ 1। और रूट में 1 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा ये जो इसका जो ट्रिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इतने का मान आपको याद होना जरूरी है। तो इसको याद करने का एक और ट्रिक है जो आपको हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर जीरो अंश का याद करना है तो उसके लिए क्या होता है, परसेंट। ठीक है, तो परसेंट का मतलब यहाँ पर हुआ, परसेंट में सबसे पहले क्या आता है जीरो, फिर ये इसका काम कर रहा है मान लेते हैं 1। ठीक है, और ये फिर जीरो, तो 0 1 0 इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको याद करना ही होगा 1/2, फिर इसके बाद रूट 3/2 और 1/√3। और 45 अंश के लिए क्या है कि यहाँ पर ये दोनों सेम रहेंगे और इसके आगे फिर ये दोनों सेम रहेंगे, फिर ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको याद करेंगे आगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले इतना याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जीरो का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है, जिसको क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉसेक जीरो का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर एक का उल्टा एक ही होता है, तो यहाँ पर एक रखेंगे। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो जीरो का उल्टा अभी अभी हमने बताया क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ट्रिक और बताते चल रहे हैं, ताकि यहाँ पर अगर जीरो का आपको ये पता हो गया। ठीक है, जीरो को यहाँ तक याद करने के लिए हमने क्या बताया, परसेंट 0 1 0। उसके बाद यहाँ पर इन तीनों का करने के लिए यहाँ पर क्या इसका उल्टा पता होना चाहिए। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो जीरो का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो एक का उल्टा एक ही होता है, यहाँ पर टेन का जीरो होता है। तो यहाँ पर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। और यहाँ पर जीरो का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे या फिर कहें एक नियम लगाएंगे। अगर यहाँ पर जीरो का पता है आपको और 90 का निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला टाइप का है या सूत्र टाइप का है या फिर कह लें ट्रिक। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरचेंज। इंटरचेंज किस तरीके से करना है, जीरो का किस में करेंगे 90 में, और 30 का किस में करेंगे 60 में। और किस तरीके से किया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। साइन का किस में करेंगे, कॉस का साइन में। साइन का कॉस में करेंगे, कॉस का साइन में करेंगे। टेन का कॉट में करेंगे, कॉट का टेन में करेंगे। सेक का कॉसेक में करेंगे, कॉसेक का सेक में करेंगे। ठीक है, तो उसको चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये अगर हमें साइन का निकालना है, ठीक है, 90 में, तो हमें किसका रखना होगा, साइन का किस में चेंज करना है, कॉस में। तो साइन का कॉस में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो का मान यहाँ पर हमें ये रखना है। ठीक है, और ये वाला यहाँ रखना है। हमने क्या किया, साइन का कॉस में लिख दिया है और कॉस का साइन में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, एक यहाँ पर रख देना है, ये जीरो यहाँ पर रख देना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी करना होगा। तो टेन का किस में करेंगे, कॉट में करेंगे, कॉट का टेन में करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर सेक का कॉसेक में करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा एक, और कॉसेक का सेक में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले 30 अंश का निकाला जाए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो 1/2 का उल्टा यहाँ पर रखेंगे, क्या होगा 2। यहाँ पर कॉस का पता है, सेक का निकालना है, तो इसका उल्टा करेंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पर टेन का पता है, अगर हमें कॉट का निकालना है इसका उल्टा करेंगे, √3/1। √3/1 होगा, बटा 1 लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर हमें 30 अंश का पता है, तो अभी अभी हमने क्या बताया, इंटरचेंज का। इंटरचेंज किस तरीके से करते हैं, 30 का किस में करते हैं, 60 में। ठीक है, तो यहाँ पर साइन को किस में, कॉस में, कॉस का साइन में। तो चलिए यहाँ पर भी किया जाए। तो ये दोनों मान है। ठीक है, और इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे। ये कहा जाएगा √3/2 यहाँ पर जाएगा, और 1/2 यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से टेन और कॉट का करेंगे, तो 1/√3 यहाँ पर आएगा, और ये √3 यहाँ पर जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों का करेंगे, 2 यहाँ पर आएगा, और ये 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 45 के लिए हमने क्या बताया, दो दो मान सेम होते हैं। साइन कॉस का सेम होगा, फिर टेन कॉट का सेम सेम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर उल्टा भी करके यहाँ पर देखना चाहें, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आएगा √2, और इसका उल्टा करेंगे सेक होगा, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर √2। ठीक है, इस तरीके से आप इस पूरे टेबल को याद कर सकते हैं।